सो बेसिकली इन प्रोग्राम्स का जो पर्पस है वो ये है कि हम देखें कि इनपुट बक्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेके रियल लाइफ एग्जांपल्स को कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो ग्रेजुअली हम इनको देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, डिस्प्ले इट्स स्क्रीन स्क्वेयर ऑन एक्सेल शीट। यूज़र से सिंपल एक वैल्यू लेनी है, डिम नंबर ले लें, इसको NUM कह देते हैं एज इंटीजर, डबल भी ले सकते हैं। हमने एक नंबर लेना है यूज़र से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर इज इक्वल टू इनपुट बक्स, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आता है, प्रॉम्प्ट में लिख देते हैं एंटर अ नंबर, कोमा के बाद टाइटल आता है, टाइटल लिख देते हैं स्क्वेयर कैलकुलेटर, फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 दे देते हैं, और एक्स पोजीशन वाई पोजीशन अपनी मर्ज़ी से फ़िलहाल दे देते हैं, लेकिन इसकी आमतौर पे हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कमांड, ये वाली कमांड हमको एक स्ट्रिंग वैल्यू देती है। देखिए ना, यहाँ पे जब मैं आता हूँ कोमा लगाता हूँ तो ये इसकी डाटा टाइप लिखी हुई आ रही है एज स्ट्रिंग। तो ये जो सारी वैल्यू आनी है ये एज स्ट्रिंग आनी है, लेकिन हमको ये नंबर फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं वैल्यू फंक्शन लगा के। तो वैल्यू स्टार्ट की यहाँ से, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद भी करनी है, तो एंड पे ये ब्रैकेट 2 दफ़ा आती है, यानी कि 2 ब्रैकेट्स को क्लोज किया है, एक ये वाली ब्रैकेट को और एक ये वाली ब्रैकेट को। तो एक नंबर हमारे पास आ जाएगा यूज़र से। हमने इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। 2 तरीक़ाकार हैं, एक ये है कि आप यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, उसका हम SQR का नाम दे दें, SQAR, स्क्वायर ये कर लें। और दूसरा ये कि हम वेरिएबल डिक्लेयर किए बगैर इसी नंबर के अंदर उसको डिस्प्ले कर दें, नंबर इज इक्वल टू नंबर रेज टू द पावर 2। तो जो नंबर होगा, जो भी यूज़र ने यहाँ पे दिया, लेट्स सपोज 10 दिया, 10 की पावर 2 यानी कि 100 जो है वो इसमें डाल दिया जाएगा। तो इस वेरिएबल की नई वैल्यू 100 हो जाएगी। फिर उसको हम डिस्प्ले करते हैं एक्सेल शीट पे, रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वेयर, और रेंज B1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर, ठीक है। तो ये स्क्वेयर जो है ये एज इट डिस्प्ले होना है डबल कॉट के अंदर, स्ट्रिंग है, और ये नंबर है, एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होनी है। एक्चुअली पहले यूज़र ने वो वैल्यू देनी है, फिर उसके बाद हमने इसका स्क्वेयर कैलकुलेट करना है। तो देखें ज़रा, ये इनपुट बक्स आपके सामने वर्क कर रहा है। हम इसको वैल्यू देते हैं 19, ओके करते हैं, तो 19 का स्क्वेयर आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप 2 डिफरेंट वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी फ़ायदा है। हम SQAR ये इसका नाम रख लेते हैं, स्क्वेयर कैलकुलेट कर देता हूँ मैं इसके अंदर SQAR। तो यहाँ पे मैं नंबर शो कर देता हूँ ओरिजिनल, और यहाँ पे मैं उसका स्क्वेयर शो कर देता हूँ। स्क्वेयर और रेंज B2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू SQAR, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। इसको बेहतर है कि आप डबल डाटा टाइप में लिखें, ताकि अगर कोई पॉइंट वाला नंबर आता है तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 36.5, तो नंबर जो था वो 36.5 था, और उसका जो स्क्वेयर है वो ये है। तो ये पहला प्रोग्राम है, हम यूज़र से एक नंबर लेते हैं और उसका स्क्वेयर जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से नंबर भी पिक करते थे, वो पहले हम एग्जांपल्स कर चुके हैं। हमने इनपुट बक्स की एग्जांपल शुरू की हैं, तो हमने देखा कि इनपुट बक्स के थ्रू हम इनपुट कैसे लेते हैं और उसको अपने प्रोग्राम में यूटिलाइज कैसे करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड डिस्प्ले इट्स एरिया एंड पेरीमीटर ऑन एक्सेल शीट। इस प्रोग्राम में हमने लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल की लेनी है, ठीक है। तो हमें इसको मैं रेज कर देता हूँ ये सारे प्रोग्राम को। देखिए, हमें 2 वेरिएबल चाहिए लेंथ और विड्थ लेने के लिए, और 2 वेरिएबल चाहिए एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए। बेटा ये अपने माइक को म्यूट कर दें स्टूडेंट।
स्टूडेंट बेटा अपने माइक्स को म्यूट रखें। हमने दो वेरिएबल लेने हैं इनपुट लेने के लिए जिसमें लेंथ और विड्थ आएगी, और दो वेरिएबल्स लेने हैं हमने एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए। तो हम कहते हैं डिम LEN लिख दें, लेंथ LEN एक ऑलरेडी फंक्शन है LENGTH लिख देते हैं, और विड्थ है, फिर हमने एरिया कैलकुलेट करना, फिर हमने पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर एज डबल। हम डबल डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जो मेजरमेंट होती है वो हमेशा डबल के अंदर आती है, उसमें पॉइंट के चांसेस बड़े क्लियर होते हैं। दो वैल्यूज़ हमने यूज़र से लेनी है, लेंथ और दूसरी विड्थ। तो लेंथ की वैल्यू हम लेंगे यूज़र से, लेंथ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स। यहाँ पे हमने लिखना है एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं मुस्ततील शेप जो होती है ना, जैसे कि लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती, रेक्टेंगल। दूसरे नंबर पे हमने देना टाइटल में हम लिखते हैं जियोमेट्रिक कैलकुलेटर, जियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस करता है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे देते हैं। एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन फ़िलहाल हम नहीं दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगती है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास एक इनपुट बक्स होगा जो यूज़र से लेंथ लेगा रेक्टेंगल की और उसको इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा। अब हम विड्थ की बात करते हैं, तो विड्थ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। इसका टाइटल भी वही रख देते हैं, जियोमेट्रिक कैलकुलेटर। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0, और ये तो हमारे पास लेंथ और विड्थ कैलकुलेट होती है। बेहतरीन प्रोग्रामिंग का तरीकाकार ये है कि आप जब एक टास्क परफॉर्म कर लें तो उसको चेक कर लें, ये लेंथ और विड्थ कैलकुलेट हो गई है, इसको चेक कर लेते हैं, गो के उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। हम देखते हैं सिर्फ कि क्या आपका इनपुट बक्स दो वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहा है। इसको देखते हैं जी, 3.5, ठीक है, 2.4 एक्सेप्ट कर रहा है। हम आगे मूव करते हैं। अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं विड्थ के साथ, और पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पी मीटर इज इक्वल टू वो होता है लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2। लेंथ और विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अब हमने इन चीज़ों को डिस्प्ले करना है। मैं कहता हूँ रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एरिया, ये एज इट लिखा आएगा क्योंकि ये डबल कोटेशन है, स्ट्रिंग वैल्यू है। रेंज B1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एरिया, तो यहाँ पे ये एरिया डिस्प्ले होगा, ये जिसकी हमने कैलकुलेशन की है। फिर रेंज A2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पेरीमीटर, और रेंज B2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पी मीटर। तो यहाँ पे ये हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले किया है और ये दो स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले किया है। तो बेटा जी हमने शुरू में बोला था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो किसी भी प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है, यानी कि इसके बगैर आपका प्रोग्राम बिल्टअप नहीं हो सकता। अब देखें ये प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करके स्टार्ट किया, वेरिएबल के थ्रू आपने इनपुट ली, वेरिएबल्स के थ्रू आपने कैलकुलेशन की और वेरिएबल्स के थ्रू आपने डिस्प्ले किया। तो ये इंपॉर्टेंस है वेरिएबल की, ठीक है, और आपका ये इनपुट बक्स है जो आपकी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू प्लेस कर रहा है।
देखें जी 5.5 मीटर लेंथ है और 4.5 मीटर विड्थ है, तो ये हमारे पास एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकार है, आप एरिया और पेरीमीटर या इस तरह के कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स, डिस्प्ले सम एवरेज ऑन एक्सेल शीट। तो हमने 4 सब्जेक्ट्स के नंबर लेने हैं, फिर हमने सम कैलकुलेट करना है और एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो हमें 6 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। 4 सब्जेक्ट्स के नंबर लेने हैं, ठीक है, उसके बाद उनको सम करना है, उनको एवरेज करना है और उनको एक्सेल शीट के ऊपर डिस्प्ले करना है। देखते हैं बेटा, कोडिंग के अंदर गए, ये सारी कोडिंग रेज कर दी। अब हमने 6 वेरिएबल बनाने, 6 के 6 डाटा टाइप डबल रख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में भी मार्क्स आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इंटीजर में लें, आप उसको पॉइंट में भी ले सकते हैं। तो हम उसको करके देखते हैं। डिम S1 S2 S3 S4 सम एवरेज एज डबल। तो 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हमने एज अ वेरिएबल, एज अ डबल डाटा टाइप। S1 की वैल्यू लेते हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर मैथ्स मार्क्स, यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट कैलकुलेटर। रिजल्ट कैलकुलेटर एंड देन हमारे पास इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और इसको क्लोज कर देते हैं। S1 के अंदर वैल्यू आएगी। सिमिलरली S2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर इंग्लिश मार्क्स। इंग्लिश के मार्क्स एंटर करने हैं आपने और इसका नाम भी वही रख देते हैं, रिजल्ट कैलकुलेटर। कट रही है आपकी। और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम रख देते हैं 0। ठीक है, ये हमने 2 वेरिएबल लिए हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की बजाय कॉपी एंड पेस्ट। तो ये वेरिएबल 3 के अंदर वैल्यू आ जाएगी, ये वेरिएबल 4 के अंदर वैल्यू है। यहाँ पे हमने इंग्लिश के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं उर्दू और यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर। ठीक है, अब हमने ये 4 वेरिएबल्स ले लिए हैं। पहले नंबर पे ये देखते हैं कि क्या आपके इनपुट बक्स चल रहे हैं। 34, 45, 56, 67 ये वेरिएबल्स आपके वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अब हमने सम कैलकुलेट करना है। सम इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, 5 नहीं है सॉरी 4 तक है। तो 4 सब्जेक्ट्स के नंबर आपके पास आ गए। उसके बाद हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 4। अब हमें इन चीज़ों को डिस्प्ले करना है, तो रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल मार्क्स, रेंज A2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज, रेंज B1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सम, रेंज B2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज। तो मैंने ये 2 जो स्ट्रिंग्स हैं इनको इकट्ठा डिस्प्ले कर दिया और इन 2 वेरिएबल्स को इकट्ठा डिस्प्ले कर दिया। आप इसको उठा के तो यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, तो अब ये देखें कि हम 4 मार्क्स एंटर करते हैं यहाँ पे 45, 56, 67, 78। तो ये हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए हैं 246 और एवरेज जो है वो 61.5 है। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, अपनी मर्ज़ी से आप उसको उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है वेरिएबल्स की।
आपके इनपुट बक्स की और उसके पैरामीटर्स की, फिर वैल्यूज़ को हम जो कन्वर्ट करते हैं उसकी प्रैक्टिस है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले सम ऑफ देयर क्यूब्स। ये प्रोग्राम स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करें कि वो क्या कहना चाहता है। राइट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि 5 नंबर इनपुट ले, 5 मुख्तलिफ नंबर हों यूज़र से, ठीक है, यानी कि आपने इनपुट बक्स लगाना है। एंड डिस्प्ले सम ऑफ देयर क्यूब्स, उन नंबर के जो क्यूब्स हैं उनका सम आपने डिस्प्ले करना है, ठीक है। आपने नंबर्स का सामने डिस्प्ले करना। फॉर एग्जांपल जो मैं आपको दिखाता हूँ, 2 है तो इसका क्यूब होगा 8, 3 है तो उसका क्यूब होगा 27, 4 है तो उसका क्यूब होगा 64। हमने क्यूब्स को सम करना है, तो 5 नंबर लेने हैं और उनके क्यूब को सम करना है। तो इस प्रोग्राम को मैं रेज करता हूँ। 5 नंबर लेने हैं, डिम ए, बी, सी, डी और ई ले लें। इसको एज कर लें इंटीजर, और डिम क्यूब्स, डिम सम एज लॉन्ग कर लें, क्योंकि वो जो क्यूब्स होते हैं वो 32,767 से ऊपर चले जाएंगे, तो हमने इसको लॉन्ग में ले लिए, सम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर लेने हैं, ए इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर अ नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, क्यूब सम, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, एक्स पोजीशन वाई पोजीशन हम फ़िलहाल नहीं दे रहे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, 5 दफ़ा पेस्ट करते हैं। आप लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है कॉपी करें, आप बार बार स्टेटमेंट लिखें। इसी तरह से हम इसको एक दफ़ा और पेस्ट कर लेंगे। तो हमारे पास 5 नंबर बी, सी, डी और ई। तो यहाँ पे फर्स्ट के बजाय हम कर लेते हैं सेकंड नंबर। स्क्रीन नहीं शो हो रही सर आपकी। स्क्रीन ही शो हो रही सर पहले भी जब कमांड लिखते थे तो वो डिस्प्ले बाद में आता था, वो गैप है थोड़ा टाइम का। जी सर बहुत लैग कर सर रही है वीडियो। बिल्कुल समझ नहीं आई है, इस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटा, इसकी इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई आप वहाँ से गेट कर सकें। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो 5 नंबर हमने लिए हैं। अब पांचों के जो ना क्यूब्स को सम करना है, वो कैसे होंगे? a इज इक्वल टू a पार्ट 3, ये a का क्यूब आ जाएगा। इसके दोनों साइड पे स्पेस देंगे तो ये चलेगा। b इज इक्वल टू b रेज टू द पावर 3, c इज इक्वल टू दी c रेज टू द पावर 3। हर नंबर के अंदर उसका क्यूब स्टोर कर लेंगे। d इज इक्वल टू d रेज टू द पावर 3, e इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3। तो ये हमारे पास 5 नंबर्स हो गए, उनके क्यूब्स आ गए। a के अंदर a का क्यूब स्टोर हो चुका है, b के अंदर b का क्यूब स्टोर हो चुका है। इसी तरह से हम इनको सम करते हैं। सम इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। तो पांचों नंबर्स के क्यूब जमा हो गए। अब आप उसको शीट के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं। रेंज a1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ क्यूब्स, और रेंज b1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे सम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। पहला नंबर 4, 6, 8, 12 और 30।
30 का क्यूब नहीं आएगा, इसको 12 कर देते हैं। तो ये हमारे पास सम ऑफ क्यूब्स आ गए। ठीक है, सम ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू दिस। तो हम जो नंबर लेते हैं अब कोशिश करें कि इसकी डाटा टाइप भी लॉन्ग ही कर लें, क्योंकि वो जब क्यूब्स लेंगे तो वैल्यूज़ हैवी हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल 30 का क्यूब है, 35 का, 45 का, 49 का और 50 का। तो ये जो है ना वैल्यूज़ 32,000 से ज़्यादा हो रही है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, हम क्यूब्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रोग्राम देखते हैं जी। राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम यूजर, देन कैलकुलेट इट्स एरिया बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। पहले नंबर पे देखें हीरोज फार्मूला क्या होता है। वो होता है एस इज इक्वल टू, जो 3 साइड्स है ना ए प्लस बी प्लस सी, उनको ऐड करने के बाद आप डिवाइड करते हैं 2 पे। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 तो एस निकलता है। तो एरिया किसके बराबर होता है, स्क्वायर आपने लेना होता है, अंडर रूट लेना होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हीरोज फार्मूला होता है। तो हमने जो वेरिएबल्स बनाने हैं उनको देखते हैं। पहले नंबर पे 3 साइड्स लेनी है, तो डिम ए बी सी, 3 साइड्स हो गई। फिर हमने एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल एस बनाना होता है और एक वेरिएबल एरिया के नाम का बनाना होता है एज डबल। ये सभी की डाटा टाइप हम डबल रखते हैं। तो ए और बी और सी की वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर फर्स्ट साइड। यहाँ पे इसका रख देते हैं ट्राइंगल एरिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। सिमिलरली बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर सेकंड साइड, ट्राइंगल एरिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। इसी को कॉपी कर लेते हैं बार बार लिखने की बजाय। कॉपी सी और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड साइड। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स आ गई आपके पास ए बी सी। हमने कैलकुलेट करना है पहले नंबर पे एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। बेटा देखें, अगर ये मैं ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं ना करता ये वाली, तो फिर क्या होगा, फिर वो सिर्फ और सिर्फ सी को डिवाइड करेगा 2 पे और ए और बी में ऐड कर देगा। तो हमने सी को भी क्योंकि डिवाइड करना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उसको हम 2 पे डिवाइड करके एस गेट कर लेंगे। उसके बाद हमने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये तो हमारे पास आ गया एरिया विदाउट अंडर रूट। इसके ऊपर अंडर रूट भी आता है ना, फार्मूला जो होता है, इसके ऊपर अंडर रूट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस सभी को एस क्यू आर एक फंक्शन होता है उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एस क्यू आर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ब्रैकेट के अंदर अंदर नंबर है उसका स्क्वायर रूट ले लेगा। एस क्यू आर से मुराद स्क्वायर रूट है, यानी जिसको हम जज़र कहते हैं उर्दू के अंदर। तो यहाँ पे जज़र कैलकुलेट होके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं, रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल और रेंज B1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने एरिया कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखते हैं इसको। फर्स्ट साइड है 5.7, सेकंड साइड है 6.9, थर्ड साइड है 10.7। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 17.9
दिस आ गया। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। कैसे कैलकुलेट किया ये आपके सामने इसकी कोडिंग लिखी हुई है, ठीक है। सो इसे आगे मूव करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर 2 वैल्यूज इन x एंड y वेरिएबल्स। x और y वेरिएबल्स के अंदर 2 वैल्यू स्टोर करनी है, देन स्वैप द वैल्यूज इन x एंड y, डिस्प्ले आंसर। इसको समझे ये क्या चीज़ है। हमने x के अंदर एक वैल्यू लेनी है और y के अंदर एक वैल्यू लेनी है, फिर x और y की वैल्यू को आपस में रिप्लेस करना है। यानी कि x के अंदर 5 है, y के अंदर 10 है, तो 10 जो है ना वो x के अंदर चले जाए और y के अंदर 5 आ जाए, ठीक है। आपके पास ऐसी है कि 2 बर्तन है और आपने उसमें ना जो डिफरेंट 2 लिक्विड्स डाले हुए हैं, तो हम कहते हैं कि उनको रिप्लेस करना है। जो बोतल 1 है उसके अंदर आपने दूध डालना है और बोतल 2 जो है ना आपके पास उसके अंदर आपने हम कहते हैं 7 अप डालनी है, लेट्स सपोज। तो आपके पास एक तीसरा बर्तन होना चाहिए, तीसरी बोतल होनी चाहिए, उसके थ्रू ही आप उसको स्वैप करेंगे ना। तो तीसरी बोतल आपको एक चाहिए होगी। हम यहाँ पे जब इसको स्टार्ट करेंगे तो हम 2 की बजाय 3 वेरिएबल्स लेंगे, डिम, x, y और एक होता है टेम्परेरी वेरिएबल, उसको टेम्प का नाम दे दिया एज इंटीजर। 2 वेरिएबल्स की वैल्यू यूज़र से लेनी है और तीसरा हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया। देखें ज़रा, x इज इक्वल टू वैल्यू इफ इनपुट बॉक्स एंटर वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज स्वैपिंग। और यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स एंटर वैल्यू ऑफ y, वैल्यूज स्वैपिंग। इसको हमने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी, ठीक है, ताकि यूज़र अपनी मर्ज़ी से वैल्यू को एंटर करे। अब हम पहले ना इसको शो करते हैं, रेंज a1 डॉट वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं x बिफोर स्वैपिंग। सिमिलरली रेंज a2 is equal to value y before swapping. Range b1 dot value is equal to x और range b2 dot value is equal to y। तो जो भी ये वैल्यूज़ हैं वो बिफोर स्वैपिंग यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले होंगी। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 10, तो बिफोर स्वैपिंग ये वैल्यूज़ आपके सामने आ रही हैं। हम अब इसको आप स्वैप करेंगे और आफ्टर स्वैपिंग शो करवाएंगे। स्वैप कैसे करवाते हैं, टेम्प के अंदर डाल देते हैं x की वैल्यू और x के अंदर डाल देते हैं y की वैल्यू और y के अंदर डाल देते हैं टेम्प की वैल्यू। देखें ये जो वैल्यूज़ हैं ना, फॉर एग्जांपल ये 5 और 10, 5 वैल्यू मैंने डाल दी टेम्प के अंदर, ठीक है, और y की वैल्यू जो 10 थी वो मैंने डाल दी x के अंदर, और टेम्प के अंदर जो 5 वैल्यू आ चुकी थी वो मैंने y के अंदर डाल दी, तो वैल्यूज़ रिप्लेस हो गई। अब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये वाली सारी स्टेटमेंट्स कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब हमने इनको आफ्टर स्वैपिंग लिखना है, आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग। इसको मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज DA 5 और 6, B5 और 6, ठीक है। ये वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग आपके सामने यहाँ पे आएंगी। देखते हैं ज़रा, x की वैल्यू मैंने दी 50, y की वैल्यू मैंने दी 100, तो x की वैल्यू बिफोर स्वैपिंग 50 थी और y की 100 थी। आफ्टर स्वैपिंग x की वैल्यू 100 होगी और y की वैल्यू 50 होगी, ठीक है। अब वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर हैं वो स्वैप हो चुकी हैं। उसके लिए हमने क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया, उसके लिए हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया। टेम्परेरी वेरिएबल लेने के बाद हमने x की वैल्यू टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर डाल दी, y की वैल्यू x के अंदर डाल दी
और टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू फिर y के अंदर डाल दी। तो ये 3 स्टेप्स हैं कि आप 2 वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप करें। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपने स्वैप करनी हो तो तीसरा वेरिएबल आप लेते हैं टेम्परेरी तौर पे, ठीक है। पहले वेरिएबल की वैल्यू को उठा के आपने टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर डालना है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहले वेरिएबल के अंदर डाल देनी है और टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू फिर y के अंदर डाल देनी है। तो ये हमारे पास एक मेथड है कि वैल्यूज़ को आप स्वैप कर सकते हैं। तो देखें ज़रा, ये जो आपके पास सर आपकी आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा। इनपुट बॉक्स जो आ रहा है उसका टाइटल है वैल्यू स्वैपिंग। x की वैल्यू आपने देनी है 60, y की वैल्यू दे दी 70। तो ये वैल्यू स्वैपिंग के से पहले डिस्प्ले हो गई हैं और ये स्वैपिंग के बाद डिस्प्ले हो गई हैं।